बिस्मिल्लाह मेरा करीम अल्लाह, ऐसी बोले भैया, इधर देखें, मेरा करीम अल्लाह, मेरे साथ बोले कौन? अल्लाह। ऊंचा बोले कौन? अल्लाह। और बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला कौन चमकाता सूरज को? ऊंचा बोलना। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों तवज्जो, इधर ख्याल कर। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आने के बाद एक पिन्नी में डाल दो, एक पिन्नी में डालने के बाद मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगे, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मेरा पालनहार, मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ओ नौजवानों, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। तवज्जो, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, तवज्जो चाहूंगा। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले। ए भैया हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, हम बैठ गए, अब बातें ना करो, जरा इधर देखें। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसे कहते हैं मुसव्विर? किसे बोले? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने तवज्जो है, कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। सर पकड़ के बैठ गया, हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा। तवज्जो है, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा देख मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह। फिर पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ऐलान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। वाह वाह, समझो है। अल्लाह ने दूसरी आयत में ऐलान फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। अल्लाह की तरफ से क्या आया? नूर। क्या आया? नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, क्या कहने? किताब से मुराद, रोशन किताब से मुराद अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बेटा थोड़ी देर बातें ना करें। ए बेटा, हम अच्छे नहीं लग रहे? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैंने आपसे कहा था जाना चाहते हो तो चले जाओ, कब तक बैठोगे? बड़ी बात है। हम पिछले वालों को थोड़ा सा आगे कर लेते,
मगर बैठ जाए बेटा, थोड़ी देर और बैठ जाए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। सुने मोहब्बत के साथ। अल्लाह ने इस आयत में क्या ऐलान फरमाया? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। अब सुने, इंसान कितनी चीजों से बना, तवज्जो, इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें। मेडिकल साइंस, हदीस, कुरान, इंसान का मटेरियल। गोपालीपुर वालों, इंसान का मटेरियल, इंसान बना कितनी चीजों से? 4 चीजों से। कितनी चीजें? 4, याद कर लें। आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजें हो गई? हाँ, कितनी हो गई? आग, पानी, मिट्टी, हवा। एक चीज को आपने गहराई से जांचा होगा कोरोना काल में। कोरोना काल में दवा कम, हवा ज्यादा। अच्छा, ऐसा ही था, है ना? दवा कम, हवा ज्यादा, और सिलेंडर के सिलेंडर ऑक्सीजन के खत्म हो रहे थे। और अगर किसी को बराक्स हो गया, इसका उल्टा, हवा कम, दवा ज्यादा, तो वो चले गए। बेटा जाना चाह रहे हो? चले जाए। देखो, आगे बैठ के बातें नहीं करते हैं हम ना, प्यार से आपको समझा रहे हैं। बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठ जाए। कोई अगर जाना चाहता हो बेटा चले जाए, बैठे। कब तक बैठोगे? बैठ जाओ। कुछ लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनने बैठे हैं, मैं इसलिए बेटे बातें करने लगा हूँ माशाअल्लाह। हाँ, मैं उनके जहनों को देख रहा हूँ। कुछ लोग बैठे हैं सुनने के लिए, सुना ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, आप बैठ जाए। कुछ बातें मैं आपको देना चाह रहा हूँ, याद कर लेना ये बातें। अभी आप लोगों से अगर मैं सवाल करूं ना कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो हो सकता है कि 85% तुम लोगों में ना बता पाए। नजम भाई, ये बात सच्ची है। 85% जीरो। एक जगह जलसे में हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने। एक नौजवान बीच मजमे से ऐसे खड़ा हुआ, ये साहब 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर से। कहने लगा हजरत हमारी याद में बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अल्लाह, ऑन रिकॉर्ड है ये बात बिल्कुल राशिद भाई। ये आज हमारे बच्चों का हाल है। और कुछ बातें हम देना चाह रहे हैं तो बैठ नहीं रहे हैं आप लोग। अरकान इस्लाम तक याद नहीं है, खाली हु हल्ला करने से क्या मिलेगा? बैठ जाए, थोड़ी देर सुन लें, अच्छा लगेगा आप लोगों को। इंसान का मटेरियल, इंसान बना 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। जहन हाजिर रखेंगे। कितनी चीजें? जरा पीछे वाले बोले। 4 चीजें। अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। देखे देखे, अभी राशिद भाई बता रहे गुस्ताखियों का दौर है। जिसके मुंह में जो आती वो कुत्ता भौंकने लगता है, जिसके मुंह में जो आती वो भौंकने लगता दरिंदा। मगर एक जुमले में सारी बात समेट के आपको देने लगा हूं। मेरे नबी की इज्जत पे वो भौंकता है, मेरे नबी की तरफ वो उंगली उठाता है जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। वाह वाह, नया बात समझ में नहीं आई? समझ में ना? जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वो मेरे नबी की इज्जत पे भौंकेगा, वो मेरे नबी की नामोज पे भौंकेगा। पता चला वो अपने घर का पता दे रहा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पता चला वो अपने घर का पता दे रहा है कि मेरी माँ भी नेक नहीं है, मेरा बाप भी एक नहीं है। बहुत अच्छा। और याद रखना, जिसकी माँ नेक होगी, जिसका, ऊंचा बोलेंगे, जिसका बाप एक होगा, वो सीना चौड़ा करके कहता है कि न इज्जत का आएगी, न दौलत का आएगी, कि न इज्जत का आएगी, न दौलत काम आएगी। बरोज़े हश्र आका के मोहब्बत काम आएगी। हाथ उठा के बोलो, बरोज़े हश्र। जिसे आका की मोहब्बत पे भरोसा वो हाथ उठाए। बरोज़े हश्र आका के मोहब्बत काम आएगी, जिंदाबाद काम आएगी।
बस इतना समझ लो गोपालीपुर वालों, ये आज दुनिया के दरिंदे भौंक रहे हैं, ये कुत्ते मेरे नबी पे भौंकने लगे हैं। पता चला इनके घर का पता चला कि माँ भी एक नहीं है, बाप भी एक नहीं है, बाप भी एक नहीं है। बस समझाने की यही जरूरत है नौजवानों, ये समझ लेना इसने अपने घर का पता बताया है। मैं कैसा हूं, मेरी माँ कैसी है, मेरा बाप कैसा है, तुम समझ सकते हो। मगर जाने दो, सुनो, अल्लाह ने अपने सोने महबूब को, अब देखें सोने महबूब को रब ने ऐलान फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। वाह वाह वाह, क्या आया? नूर। हम बने चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, हवा भी ना थी, मेरा नूर था। वाह वाह वाह, बात समझ में नहीं आई? 11 बजे आ जाती, मैं समझ रहा हूँ 11 बजे आ जाती, बहुत भारी पड़ता है इस वक्त। मगर सुने, हम कितनी चीजों से बने, समझे नौजवानों, समझे, 4 से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। हमारे नबी ने फरमाया आग तो अल्लाह ने पैदा ना किया था, उससे पहले मेरा नूर था। अल्लाह ने हवा को न बनाया, उससे पहले मेरा नूर था। अल्लाह ने पानी को न बनाया, उससे पहले मेरा नूर था। अल्लाह ने मिट्टी को न बनाया। हद तो ये है, खुद मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। वाह वाह। और एक जगह और मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। वाह वाह, कैसा चिराग? रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अब देखें इधर, चिराग समझते हैं क्या कहने, ये नई नस्ल नहीं समझेगी। अभी हम कमरे में बैठे, हजरत 2-3 बच्चे आए, बोले हजरत मुहावरा है चिराग के नीचे अंधेरा होता है। मैंने कहा बेटा हालात बदल गए, अब चिराग के नीचे अंधेरा नहीं है, चिराग के ऊपर अंधेरा है। जहन हाजिर है? हाँ, ये बल्ब नीचे की तरफ लटकता है और अंधेरा ऊपर की तरफ होता है। हालात बदल गए। मगर सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। और चिराग की फितरत है दूसरे को रोशन करना, दूसरे को उजाला देना। ए भैया, ए प्लीज उठ जाएं, उठ जाएं। आइंदा जब भी हमें कमेटी वाले बुलाएं तो बस वो 11 बजे बैठा दिया करें। हमारा थोड़ा सा मिजाज अलग है, कुछ लोग कर लेते हैं, मगर सुन ले आप, या अफरा तफरी में हमसे नहीं होती है। अच्छा ये बताइए, आधा घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं आप लोग? खत्म करें? बोलें कि खत्म करें? अगर सुनना चाहते हो तो बताइए, ना तो खत्म कर लेते हैं, सलाम पढ़ लेते हैं। सुनना चाहते हैं? बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुन ले, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। मैं आने लगा उधर को उधर। बात नूर की चली है, चलो मदीने की वादियों में तसव्वुर की दुनिया में सैर करते हैं। सैयद साहब मिंबर नूर पे जलवा बार है। इनके नाना का मदीना है, बड़ा मीठा मदीना है, बड़ा प्यारा मदीना है। आशिक कहता है कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ जैसे खुशबू नबी के पसीने में है। वाह वाह वाह। जाने कायनात का मदीना है, दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है।
जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। कुछ मेरे नबी के गुलाम, कुछ मेरे नबी के यार जो मदीने से दूर के रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे देहात में आबाद थे, एक दिन आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं। जाने कायनात से मुलाकात के लिए मदीने में आते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम जोहर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं। अदा करने के बाद मेरे करीम आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके जलवा बार मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के गुलाम है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। गोपालीपुर वालों, कितना हसीन वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। वाह वाह वाह। आका के चेहरे को देख रहे हैं, आका से बातें हो रही हैं। असर का वक्त हो गया, ज़हन हाजिर रखें। असर की नमाज से फारिग होते हैं, फिर आका घर नहीं जाते हैं, फिर बातें हो रही हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। आज मेरे आका घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि अपने यारों के करीब बैठे हैं, अपने सोने सोने असहाब के करीब बैठे हैं। बातें हो रही हैं। ईशा की नमाज का वक्त हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। जाने कायनात की इब्तिदा में ईशा की नमाज अदा करते हैं। ईशा की नमाज अदा करने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम, फोकस इधर, वो मेरे नबी के यार, वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले थे, देहात से ताल्लुक रखने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, पूरा ज़हन इधर, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है। वाह वाह वाह। रात कैसी है? अंधेरी है। रात अंधेरी है। कौन आया आका की बारगाह में? हाँ, यही तो समझ में नहीं आता। हमें मालूम है ये तकरीर करने का वक्त नहीं होता, सुनने का वक्त, ये तकरीर खाने का वक्त होता है। कुछ भी समझ में नहीं आता इस वक्त। कोशिश ये किया करो, हालांकि हो सकता है मेरा जुमला थोड़ा सा कड़वा हो, मगर बात सच्ची है। कोशिश ये किया करो, 12 साढ़े 12 तक जलसे बहुत होते हैं। क्या कहने? एक खतीब रख लीजिए, एक शायर रख लीजिए, बात मुकम्मल हो जाएगी। हमें को बुलाना जरूरी नहीं था। और तौसीफ साहब आ जाते, हम आ जाते, चलिए कोई बात नहीं, राशिद भाई आ जाते, गुलाम नूर मुजस्सम आ जाते, एक आ जाता बंदा। इलाके के बहुत लोग होते हैं, थोड़ी देर 10 बजे तक काम चलता है, उसके बाद एक शायर को पढ़वा दो, एक तकरीर करा दो, 12:30 बजे जाके सो जाओ। मुझे उम्मीद है इस ठंड के मौसम में फजर 100% पढ़ लोगे। हमारे जलसे बदनाम इस वजह से ही हैं, हम 3-3 बजे तक जलसे चलाते हैं। या तो जलसा चले फजर तक, फजर की अजान यहाँ हो और नमाज यहाँ हो, जाओ घर सो जाओ जाके। क्या कहना, माशाअल्लाह। शमसी साहब, हमने एक जगह हरदोई में घेरा था सब सैयद साहब सबको, हमने कहा बैठो। जब 2:30 बजे के बाद नंबर आया, हमने कहा बैठे रहो। तकरीर होती रही, फजर की अजान का वक्त हो गया, उसी माइक में अजान पड़ी और पिंडाल में हमने नमाज पढ़ाई। जाओ अब जाके घर सो जाओ माशाअल्लाह। अब अभी जाओगे तुम, हमारी तकरीर के बाद घर जाओगे। बस जितने जो बेचारे रोज वाले हैं, वो रोज वाले भी सो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, जलसे जरूरी है, जलसों से कुछ ना कुछ मिलता है, मगर नमाज सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कहने? कल कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा जलसे में बैठा कितने बजे तक था। कल कयामत में ये पूछा जाएगा नमाज मुकम्मल की कि नहीं की है। सबसे पहला सवाल होगा, बैठे हैं सब लोग, सबसे पहला सवाल होगा। आज नई नस्ल का हाल ये है, बस पूछिए मत। नमाज इनके दुरुस्त नहीं है, बाज को देखो तो गुस्ल का तरीका याद नहीं है। वुजू में अगर पूछे जाए कितने फर्ज हैं, तो ये पता नहीं कि कितने वुजू में फर्ज हैं। नई नस्ल का यह हाल है। एक नौजवान से पूछा कि किसी मौलाना ने कि बेटा ये बताओ कि गुस्ल में फर्ज कितने होते हैं। बोले हजरत ये तो सब जानते हैं। तो मौलाना बेचारे अड़ियल थे, कहा कि बेटा बताओ ना कि गुस्ल में फर्ज कितने होते हैं। बोले मौलाना सब जानते हैं, 3 फर्ज होते हैं। तवज्जो है, कितने होते हैं? 3 फर्ज। अच्छा, मौलाना ने इत्तेफाक से ये भी पूछ लिया कि बताओ भाई होते कौन कौन से हैं। कहने लगे तौलिया, साबुनदानी और नीचे से ऊपर तक धड़ाधड़ पानी। ये नई नस्ल का हाल है।
दीनदारी है नहीं हमारे अंदर। आज रोडों पे देखो हम खड़े हैं, मकारियों के अड्डों पे देखो हम खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे हम खड़े हैं, शराबों की दुकानों पे हमारे नए नए जवान 18-18, 20-20 साल के बच्चे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं। पूरी पूरी बोतल जो वो शीशी आती है ना, इतनी बड़ी कोरेक्स वाली, खांसी वाली, पूरे हमारे बच्चे उसे पी रहे। बच्चों को, नई नस्ल को पता ही नहीं, हमारे माँ बाप को पता ही नहीं कि होने क्या लगा। बेटे हा हुल्ला से कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल कमेटी से गुजारिश सजाएं तो कोशिश यही करें कि 12, 12:30 तक खत्म कर दे। आज भी देखो साउथ के इलाके में आप जाके देखिए, और ये लोग बहुत सारे बैठे हैं मुंबई में, आप जाके देखिए 10 बजे के बाद काम खत्म हो जाता है। 10, 10:30 बजे जलसा मुकम्मल हो जाता है। नमाज होती ईशा की, जाओ अपने अपने घर, और हम लोग 2, 2:30 बजे तक जागते हैं। अब तकरीर अगर ना करें तो अजीब रंग हो जाता है लोगों का, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूरी है भैया। मुँह टेढ़े हो जाते हैं, बड़ी मेहनत से बुलाया था, मगर कोई बात नहीं, आप लोग बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है भाई हमें, जब आए इतनी मेहनत से। अल्लाह के इज्जत की कसम, मिंबर नूर पे बैठा हूँ, 1 मिनट पूरी रात नहीं सोया हूँ और 1 मिनट पूरा दिन नहीं सोया हूँ। और यहाँ आके अफरा तफरी आप देख ही रहे थे, वहाँ क्या बताने की ज़रूरत है। तो 1 सेकंड सोना नहीं हुआ है, मगर फिर भी आपकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। थोड़ी देर सुन ले, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ। ईशा की नमाज के बाद का टाइम है, मेरे करीम आका ने, मेरे करीम आका की बारगाह में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, वो देहात वाले जो देहात से ताल्लुक रखते थे, देहात में रहने वाले थे, आका की बारगाह में आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका उजाले का इंतजाम ना है। गोपालीपुर के जिंदा दिल लोगों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो जमाना को टॉर्च का दौर नहीं था, लाइट का जमाना नहीं था, मगर नौजवानों जब नबी के गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका उजाले का इंतजाम ना है, घर जाना है। अब जुमला नोट करे, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। कैसा है हमारा नबी? तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। जाना चाह रहे हैं जाइए, मैं तो मना नहीं कर रहा भाई, जाए, मैंने कहा है जाइए। वो कह रहे हैं हजरत ऐसे 2 नंबर, वो बाबू जाओ, बाबू जाओ। एक मौलाना जलाली थे, सैयद साहब तकरीर कर रहे थे, और जैसे बच्चा बीच में कभी इधर कभी उधर, कब तक बैठेगा, वो बीच में से खड़ा हुआ, मौलाना ने देखा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर सरका मौलाना की फिर नजर पड़ी, है कहाँ जा रही है, बैठ गया। 10 मिनट के बाद वो फिर बेचारा खड़ा हुआ और बड़ी तेजी से झपटा, मौलाना ने फिर देख लिया, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सब जाने लगे, मौलाना भी इधर से जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलाना ने कहा बेटा बीच बीच तकरीर में जा रहे थे, अब इधर क्यों बैठे हो? कहने लगा हजरत हम जिस लिए जा रहे थे खैरियत इसी में कि आप अपने कमरे पे चले जाओ, सब इधर ही हो गया है। तो देखो भाई हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, कभी फिर बुलाइए, कभी 10 बजे या 11 बजे तकरीर कराइए तो तकरीर होगी, मगर कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा अपना टाइम पूरा करने लगा हूं, बस सुन ले मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया ओ मेरे गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो क्या है, ऊंचा बोले, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सैयद साहब मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? खजूर की लकड़ी को उठाया। आका ने अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया, आ रहा? अच्छा, क्या उठाया? खजूर की लकड़ी को उठाया। आका ने दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया?
मेरे आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, आका ने लकड़ी को नूर बना दिया। आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। सारे नबी के गुलाम उसी लकड़ी के उजाले में अपने घर का सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई, तवज्जो, एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे गोपालीपुर वालों, मैं अपनी भाषा में, आप अपनी जबान में कहते हैं दो राहा। आदो को इधर जाना है, आदो को इधर जाना है। लकड़ी एक है, लकड़ी एक है, मगर हम और आप जैसे होते तो झगड़ा कर बैठते। इधर वाले लेके जाते, इधर वाले बिगड़ जाते, इधर वाले लेके जाते, इधर बिगड़ जाते। तवज्जो है। मगर सारे इधर खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया, तवज्जो इधर देखे, एक लकड़ी को और उठाया, फिर उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को हसनैन के नाना ने मदीने में बैठ के चमकाया। बस दूसरी लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरा इमाम, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलोजा, इमाम अहमद रजा खां अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। पढ़ लो मेरे साथ, मेरा दिल भी चमका दे चमका। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। सुन्नियों ये अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर लो, मेरा नबी खाली नूर नहीं बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो कमाल अता किए हैं, वो खूबियां अता की है कि अल्लाह का नबी, अल्लाह का महबूब जिसको हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। तवज्जो है। अब ये नूर सबसे पहले अहबाब की फरमाइश पढ़ देते हैं। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ दे पूरा माशाअल्लाह। सुनना चाह रहे हैं? अल्लाह खुश रखे। सरकार का शजरा पढ़ दें माशाअल्लाह। सैयद साहब की मौजूदगी में पढ़ देते हैं। और अल्लाह का बड़ा फजल है, नजम भाई तो बहुत एक लंबे ज़माने से जानते हैं। तवज्जो है कि ये सरकार का शजरा सबसे पहले इंडिया में पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। नकलें की हैं बाद में हुई हैं, मगर सुन लीजिए आज दुनिया का पहला इंसान ये नूर सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया। क्या हुआ भाई? हेलो 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 हेलो। ना ना यहाँ कुछ नहीं है, उधर से ही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज। हो गया हो गया हो गया। अल्लाह ने सबसे पहले ये नूर, अबे ओए ओए, वाह वाह, खटर पटर खटर पटर बैठना हमसे। अल्लाह खुश रखे शाद। देखो हम कभी नाराज होते ही नहीं है, हमारा मिजाज ही नहीं है, हम तो पूरी तकरीर मुस्कुराते हुए करते हैं। मुस्कुराना नबी की सुन्नत है ना। और अब तो नबी के बेटे बैठे हैं तो मजा ही को चला गया यार, इनके नाना की बातें चलने लगी हैं। सुन ले बेटा, बैठो, बहुत अच्छा लगने लगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, क्या नाम है अब्बा का? अरे ऊंचा बोल दो, अब्बा का नाम हजरते आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब ये नूर आपकी जात से मुंतकिल होता है, किसे किसे मिलता है? दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। टेकी लगाने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? बेटा ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा है, बिल्कुल गोलू मोलू सा। नई नस्ल का हाल ये सैयद साहब 18 साल का नौना है, जवान, अभी बूढ़े हमारे सैयद साहब एक लंबे वक्त से इधर बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, देखा ना। और ये ना टेक लगा के बैठा,
अच्छा 18 साल को कुछ समझ में नहीं, मौलाना अफजल साहब हो क्या गया है ना। जिसे देखो गाल ऐसे जैसे छुआरा होता है ना, छुआरा, वो निकाह में जो तकसीम करते हैं क्या बोलते हैं, छुआरा ही बोलते हैं ना, बिल्कुल छुआरा जैसा है। पता नहीं कौन से मुश्तजनी के अड्डे आबाद करके रखे हैं, हो क्या गया है, समझ में नहीं आ रही है क्या मामला। अबे गाल ऐसे होने चाहिए जैसे सेब, आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरनी की, बाल तेरे ऐसे होने चाहिए जैसे रेशम। मगर समझ में ही नहीं आ रहा, 18 साल का भी टेक लगा के बैठा, पता नहीं कौन से अड्डे आबाद करके बैठे। अल्लाह, आ जाओ पलट के, बचाओ अपनी सेहत को मैदान के लिए। तवज्जो है, याद रखना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है सेहत। क्या कहने, मगर हमारे बच्चों का हाल ये 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पलटा, कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, नदीम शमसी साहब, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, और जब सुबह का वक्त आता है तो उल्टा पड़ जाता है। हम सही कह रहे हैं, ये हाल है हमारी नई नस्लों का, पूरी रात मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो उल्टा पड़ा है। फजर में देखो तो एक भी नहीं मिलेगा, 2-4 बुढ़े मिलेंगे बेचारे। सुने सुने कड़वे जुमले मगर अच्छे हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। वाह वाह, कहाँ है, जल्दी बोले कहाँ है, अब मजा आएगा। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है। काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, बोलो सुभान अल्लाह, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे अबौद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे तेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, हाथ नीचे नहीं, लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, ऊंचा बोलो मोहम्मद हमारे, बड़ी शान। आगे आगे बैठिए, आगे आगे बिल्कुल चिपक के बैठिए। नबी जी हमारे बड़ी शान। एक 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 पेन नहीं, दो ना जायज, एक मोहम्मद हमारे। अब ये बताओ खत्म करें कि बोलें? 1 घंटा हो गया, खत्म कर लो। वादा करो कि फजर पढ़ोगे, वादा करो पक्का। देखो सैयद साहब देख रहे हैं, ये अपने नाना से शिकायत करेंगे अगर नहीं पढ़ी तो। वादा करो हाथ उठा के, फजर पढ़ के सोना है, फजर पढ़ के सोना है, तब तो जलसा हमारा कामयाब है। कहो इंशाअल्लाह।
ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। जब तुमने इंशाअल्लाह बोला तो इंशाअल्लाह तकरीर होगी। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। देखो अब तो हमारे इमाम साहब के लबों पे मुस्कुराहट आ गई है। अरे इनका मुस्कुराना हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है। ये मुस्कुरा दे तो काम हो गया। कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। सारी दुनिया को नींद आ गई है। इमाम साहब इनके लिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुन्नियों नमाजी हो जाओ, अच्छे हो जाओ, सच्चे हो जाओ, जन्नत तो हमारे लिए है। तो जिससे और तवज्जो है, तो जिससे और जन्नत से क्या मतलब, याद है ना? दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बस इतना है, सच्चे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, जन्नत हम। अरे यार हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं, हाँ बड़े बड़े हैं हमारे अकीदे में। सुने मोहब्बत के साथ, वो मौजू होता तो कभी बात करता। सुने सुने सुने। वाह वाह सदर साहब क्या हुआ? अल्लाह खुश रखे। हमारे नौजवान कमेटी है, बहुत अच्छे हैं। अब ये नूर देखे, टेक्निकल जुमला। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इतनी पुश्तों तक होते हुए हजरत अब्दुल्ला को मैसर हुआ। हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को मैसर हुआ। नबी की माँ का बयान है, पूरा 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी इस 9 महीने में मुझे महसूस ना हुई, बल्कि हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां देके चला जाता। वाह वाह। नबी की अम्मी का बयान है, रात के 12 बजे के बाद, ए चुकंदर बोले जाएगा, बोले जाएगा, बैठ। रात के 12 बजे के बाद, कितने बजे के बाद? रात के। अब देखो किताबों के हवाले सुने। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं रात ढलने के बाद। वाह वाह वाह। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा रात के 12 बजे के बाद। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा रात ढलने के बाद। बात वही है। नबी की अम्मी कहती दर्द विलादत शुरू हो गया। देखे देखे दर्द से जो बच्चे का दर्द होता है, बच्चे की विलादत के टाइम होता है, इतना डेंजर होता है, इतनी उलझने, इतनी परेशानी औरत के जहन में, औरत के जहन में जो कुछ होता है औरत उस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर नौजवानों कुर्बान जाओ, मेरी नबी की माँ का बयान है, जब रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मुझे दर्द विलादत मीठा मीठा प्यारा प्यारा होना शुरू हुआ। इस दर्द के सदके में जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। वाह वाह वाह। याद आ गया। नबी की अम्मी कहती है मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया। और उलमा बैठे हैं, चैलेंज है मेरा, सुने अल्लाह ने जितने नबी सैयद साहब दुनिया में भेजे हैं, अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। तवज्जो है, एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। हमारे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? हिकमत सुनेंगे, हिकमत सुनेंगे। हमारे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? पहली हिकमत तो ये, अल्लाह ने अपने महबूब को इसलिए यतीम बना के दुनिया में भेजा कि जो बच्चे अपनी यतीमी अपने हालात पे रोएंगे, तवज्जो, अपनी यतीमी पे उन्हें रोना आएगा, अपने हालात पे उन्हें रोना आएगा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर ले। वाह वाह। मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर ले। दूसरी हिकमत सुनो, अगर अगर मेरे महबूब के वालिद होते, तवज्जो है,
होते अल्लाह के हुक्म से कोई और बहन पैदा हो जाती, अल्लाह के फजल से कोई भाई पैदा हो जाता। मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मेरे नबी कहते मुझे रसूल कहो, मेरे नबी कहते मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं मानो। भाई ऐलान कर देता, तवज्जो है, भाई ऐलान कर सकता था मैं क्यों मानूं आखिरी नबी, मैं तुम्हें क्यों रसूल मानूं, मैं क्यों तुम्हें अल्लाह के नबी मानूं। जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए हैं उसी माँ के पेट में मैंने भी कदम फैलाए हैं। मैं तो आपके बराबर हूं, मैं तो तुम्हारे बराबर हूं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे ये पसंद ही नहीं है कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला है। अल्लाह ने इसलिए अपने महबूब के वालिद को पहले ही उठा लिया। हिकमतें बहुत है मगर वक्त शॉर्ट है। सुने, दर्द विलादत शुरू, बाप दुनिया में है नहीं, औरतें इधर बैठी हैं। जब औरत को बच्चे का दर्द होता है सबसे पहले अपने शोहर से बयान करती है, मगर मेरे नबी की माँ, तवज्जो है, मेरे नबी की माँ रोने लगी, इसलिए रोने लगी कि शोहर का साया नहीं है, शोहर नहीं है, दर्द किससे बयान करे। तवज्जो, सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर को छोड़ के हुदूद हरम की तरफ चले गए हैं। तवज्जो, घर से हुदूद हरम की तरफ सफर शुरू हो गया है, घर में कोई नहीं है, रात के ढलने के बाद का वक्त है, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है। दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। मेरे नबी की अम्मी का बयान है मैंने उस रात में एक अपनी रिश्तेदार खातून को बुलाया। समझ में आया? सुने सुने, बड़े गोल्डन से जुमले। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा से शिकायत करती है, साहब सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं और आने के बाद कहती हैं मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मेरे सरताज मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है ना वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती है, वो औरत कभी खुशबू ना लगाती, मगर अपनी जो बेटी आमना है ना वो अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार के दादा बोले तू तो औरत है, तू जाके आमना को समझा दे, तू औरत जात है, आमना से जाके मना कर दे, आमना को जाके समझा दे। अब सुने, सरकार की दादी कहती है ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, अरे बोल दो, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती कुछ बोलो, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। अब सरकार के दादा इधर आते हैं, तो आने के बाद अर्ज करते हैं ओ बेटी आमना, प्यार के जुमले, ओ बेटी आमना तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें अश्क बाहर, रोते रोते अर्ज करती है अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ तो मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से, मुझे पत्थरियों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या आवाज आती है जरा बोल दे, तवज्जो है, तवज्जो है। नबी की अम्मी कहती जंगल के जानवर आके मेरे सामने झुक जाते हैं। जानवर भी जानता है, जानवर बेशऊर है मगर जानवर भी जानता है ये कोई आम औरत नहीं है, शिकम में रसूलों का इमाम पल रहा है। वाह वाह। और पेड़ पौधे, नबी की माँ का बयान है, पत्थर पत्थरिए नबी की अम्मी को देख के सलाम पढ़ रहे हैं। अच्छा आज हम पढ़ने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। एक जमात ऐसी है वो सलाम पे फतवे लगाती है, अभी तुम जान सकते हो कौन सी है वो फतवे। सलाम नहीं पढ़ना है,
हमने कहा भैया पेड़ पौधे पत्थर पत्थर ये सब सलाम पढ़ रहे हैं नबी पर, तू क्या है? तवज्जो है, तू है क्या? पत्थर पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे पढ़ रहे हैं। हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। रात के 12 बजे के बाद नबी की अम्मी ने अपने रिश्तेदार खातून को बुलाया, बात यहीं रुकी थी ना, रिश्तेदार खातून को बुलाया, बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में मक्के में जाती है सैयद साहब। जाने के बाद पहली दाया के घर पहुंची, चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर पहुंची मना कर दिया, तीसरी के घर पहुंची मना कर दिया, चौथी के घर पहुंची मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती ये तो बताओ बच्चा दुनिया में आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है, मना क्यों करती हो? जुमले सुने, मना क्यों करती हो, इनकार क्यों करती हो? मक्के की दाया एक जबान होके बोली, ओ आमना की रिश्तेदार खातून, हम उधर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मैंने नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। तवज्जो है, सुने सुने। मक्के की दाया बोली हम जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उसका बाप नहीं है। तवज्जो, पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा? पैसे के लालच में, इनाम के लालच में मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है, सारा हाल आमना को सुनाती है। पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की मां रोने लगी, आंखें अश्क बार है। अच्छा गोपालीपुर वालों, सच बताना, इंसान जब ज्यादा टेंशन में होता सर पकड़ के नहीं बैठता है ना चाचा? सर पकड़ के बैठता। सुने, जुमले नोट करें। नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं, रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं। हजरत जिब्रील नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील लिया है। अल्लाह खुश रखे, हम बिल्ली समझ रहे थे। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बाशऊर लोग बैठे हैं, तवज्जो है। अब से पहले शोर शोर था, शोर शोर था। जब हम तकरीर करने बैठे थे क्या था? शोर। शीन वाओ रा, जरा बोले शीन, पढ़ लो, शीन वाओ रा। अच्छा, शोर में अगर ऐन को शामिल कर लो क्या हो जाएगा? शुऊर आ जाएगा। ऐन दलालत करता इल्म पर, शोर नहीं। इस शोर में ऐन को शामिल कर लो, तवज्जो है, बस समझ लो, शुऊर आ जाएगा। मगर नई नस्लों का हाल ही अजीब है। बेटा कोशिश करो कुरान अजीम की तिलावत, अपने उलमा के करीब आइए, कुरान पढ़िए, सीखिए, दूसरों को सिखाइए, जाहिल मत रहिए।
उस कौम का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम होता है, और जो जाहिल होती है ना कौम, उसे मिटा दिया जाता है। इसलिए पढ़ो, आगे बढ़ो। तालीम के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई, मैंने इसलिए अपना मौजू अलग बनाया। बात ख़त्म कर लें, थोड़ा सा और बोल लें, और ही कर रहे हो बस वैसे ही। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। सुन ले मोहब्बत के साथ, हमारी ट्रेन की भी चाट बन गई है, हमें ट्रेन भी पकड़नी है भाई, निकलना भी है। अल्लाह सलामत रखे। कुर्सी वाले बोल दें सुभान अल्लाह। देखें, अच्छा नबी की अम्मी घर में रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं। सैयद साहब सर पकड़ के बैठी हैं सैयदा। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। तवज्जो है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने, ऊंचा बोल दे थोड़ा सा, हमने आने न दिया। देखिए आने न दिया किसने कहा? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती, बहुत गोल्डन जुमला, मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं मौला ऐसे वक्त पे औरत को औरत की जरूरत पड़ती है, अल्लाह क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब। ना 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 ना, कल को बोलियो, कल को बोलियो, खत्म, रिस्पॉन्स है ही नहीं। अबे भैया जरा बोल दो थोड़ा सुभान अल्लाह। मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, ऊंचा बोलो पाक, और पाक के पास में नापाक का, हाँ इतना बोल दे, कोई काम नहीं। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी की तकरीर में धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर वक्त होना चाहिए। हाँ अब ये तो देख रहे हैं आप, इस वक्त में मुंह बड़ा आंखें छोटी हो जाती हैं। हाँ समझ रहे? हाँ तो जब मुंह बड़ा होगा तो तकरीर डायरेक्ट अंदर जाएगी पेट में। हाँ तो अब खाने का वक्त है, मगर सुन ले यार, बस बात खत्म करने लगा, क्लोज करने लगा। सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम हो गया, इंतजाम हो गया। हजरत जिब्रील अर्ज करते मौला कौन सी दाया का इंतजाम हो गया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी, मौला कौन सी दाया का इंतजाम हो गया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं बल्कि जिनका अकीदा भी पाक। मौला जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही है, कौन सी दाया का इंतजाम किया? मगर वक्त इतना नहीं है कि दाया का नाम बताऊं। कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे बात होगी, दाया का नाम फिर बताएंगे। बस इतना समझ लो फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अब घर को जाना चाहिए, सलाम पढ़ना चाहिए, दुआ होनी चाहिए, राशिद रजा को माइक पे आना चाहिए, ये दो चार बातें बताएंगे, सलाम होगा, अपने अपने घर तकरीर अगले साल होनी चाहिए। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, हाथ उठा के बोलो, मिल गए मुस्तफा।
क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। मैंने जो कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, एलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।